कुछ तो कुछ तो फर्क तो पड़ेगा प्रभु जी थोड़ा सा। ऑल ओवर लाइक्स डिसलाइक्स नो, जी। हाँ। हमारा लाइक डिसलाइक है, अच्छा लगेगा, खुश होगा। हाँ। हाँ, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा क्या होगा। एनीवे रिजल्ट अभी तक आए रहे ना, मतलब ऑलमोस्ट डन ही है। ट्रेंड दिखा रहे ना अभी। हाँ, लेकिन वो मतलब कुछ तो जो रिजल्ट है, मतलब मेजोरिटी चाहिए वो तो मिल ही गई है उन लोगों को। हम्म। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट डन ही है। नहीं, झारखंड में हमने देखा अभी चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है पास पास में। अच्छा अच्छा महाराष्ट्र में हमने भी देखा न्यूज अभी। अच्छा 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 हमने अच्छा सभी महाराष्ट्र को तो पूरा क्लियर है। अच्छा अच्छा। झारखंड में अभी पता नहीं, जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा ना तब तक कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। तो झारखंड में वो बहुत गैप वाइड है प्रभु जी, बहुत वाइड हाँ? गैप। हाँ। बहुत वाइड गैप दोनों के झारखंड में नहीं है, वाइड गैप नहीं है, थोड़ा बीच। वो 7-8 सीट का गैप है बस। मैं देख रहा था प्रभु जी 50 समथिंग, 50-28 ऐसा कुछ चल रहा था। हमने देखा अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में तो बोल रहा है कि 42-33। अच्छा अच्छा, चेंज हो गया क्या? देख क्या 48 छोड़ दीजिए, अभी क्यों हमें पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना है। 41। हमें जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स की। नहीं प्रभु जी, लेकिन क्या है ना, पिछले 10 साल में जो है ना, जिस हिसाब से अवेकनिंग हुई है सनातन धर्म की, और ये मतलब अल्टीमेट बेनिफिट तो मतलब ये हो रहा है कि लोगों में अवेकनिंग आ रही है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म जिसको बोलते हैं उसके प्रति लोग रिलीजियस हो रहे हैं। देख रहा हूँ यंग जनरेशन भी थोड़ा आगे आ रही है आज की तारीख में। चैतन्य महाप्रभु का एक भविष्यवाणी है। जी। उनका जन्म से लेके हाँ हाँ। 10,000 साल एक स्वर्ण युग होगा। स्वर्ण युग यानी कि उस युग, इस काल में, स्वर्ण काल में, पूरे संसार भर में ज्यादा से ज्यादा लोग संकीर्तन में भाग लेंगे जी। और सब कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करेंगे, ऐसा एक भविष्यवाणी है। तो वो वो होगा, जब चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी बोला है तो होगा। कैसे होगा, क्या होगा, इस मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि 10,000 साल काफी है। बहुत है। अभी शुरू होके 500 साल हुआ है बस, मात्र 500 साल में इतना सारा उतार चढ़ाव हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जब आंदोलन शुरू हुआ था जी। तो वो पीक में था। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो है आविर्भाव हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे जो ऐसे इमिटेशन आने लगे, रॉन्ग नो लाइक, जैसे चैतन्य महाप्रभु का हम फॉलोअर्स हैं बोल के बहुत गलत गलत जो है ऐसे स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आने लगे। जी। तो आफ्टर, जस्ट इमेजिन, 15th सेंचुरी चैतन्य महाप्रभु डे, लगभग 250 ईयर्स के बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए और उन सभी तरीके के जो अपसंप्रदाय को भगाया, ठीक किया, और उसके बाद उन्होंने सही संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया। और उसके बाद उनके जो पुत्र सिद्धार्थ विनोद ठाकुर महाराज उसको आगे लेके गए, और प्रभुपाद जी अभी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री, कभी कभी जो ये सब संप्रदाय का जो हमें लॉन्ग टर्म देखना है। जी। कोई 5,000 साल हो गए या 500 साल हुए हैं कलयुग? 500 साल हो गया। कोई नहीं, 500। 5,000 साल हुआ है, 5,000। चैतन्य महाप्रभु का जन्म होके 500 साल हो गया। हाँ जी जी। राइट। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म होके 500 साल, कलयुग शुरू हो तो 5,000 साल से ज्यादा हो। 5,000। So there's a prediction, it will happen. How it will happen, when it will happen, is Krishna in control. ठीक है। So welcome everybody for the Saturday session on भगवत गीता। हमने बहुत सारे क्लास नहीं किए, बहुत स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, 2 चैप्टर से कंप्लीट किए हैं। सचिन पढ़ लिया सेकंड चैप्टर, गेस प्रभु जी सेकंड चैप्टर में थे। हो गया, हाँ वेरी गुड। प्रभु, व्हाट अबाउट अश्वी माता जी? हाँ, नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने पढ़ा था ना मतलब। हाँ वो मतलब पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है प्रभु जी। हाँ ठीक है, करिए। सेकंड चैप्टर को बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स गो, लेट्स टेक ए क्विक रिकैप। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सेकंड चैप्टर में क्या था, विल गो टू थर्ड चैप्टर। दीज सेशंस आर ओनली टू गिव यू ओवरव्यू। पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। और राहुल हैज ऑलरेडी शेयर्ड दी सेशंस ऑन दिस चैप्टर्स, विच वर्स वाइज, क्योंकि श्लोका वाइज हमने क्लास लिया हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप सुन सकते कोई भी कुछ भी हो। प्रभुपाद जी का बहुत सारे लेक्चर्स हैं,
वो सुनिए। आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ता है, हम तो खाली ओवरव्यू दे सकते हैं इधर, ठीक है। तो भगवत गीता, बिफोर दैट लेट अस बिगिन आवर prayers to Prabhupada and Krishna. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare हरे Hare Rama 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 Hare Hare। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री गौरंग की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय। तो भगवत गीता इज हैविंग 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय हैं, जो हम अभी 9 चैप्टर्स को स्टडी करना है हमारे इस लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं अभी, किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं? कल्पना माता जी, कौन से आश्रय लेवल का तैयारी कर रहे हैं? चरणाश्रय। चरणाश्रया, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद चरणाश्रया, हम प्रभुपाद के चरण में आने का अभी हमारा पूरा ट्राई कर रहे हैं। तो प्रभुपाद चरणाश्रय यानी कि प्रभुपाद जी का आश्रय में लेना, आश्रय आना इज अ बिग थिंग, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद जी हमें दीक्षा देंगे। तो प्रभुपाद चरणाश्रय का जो सिलेबस क्या है, भगवत गीता फर्स्ट 9 चैप्टर्स विद इंट्रोडक्शन के साथ 9 चैप्टर्स है, उसको पढ़ाई करने के ऑलमोस्ट 50% ऑफ भगवत गीता। तो भगवत गीता का ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट चैप्टर इज मोर और लेस इंट्रोडक्शन to the entire text of the Bhagavad Gita. Second and 18 chapters are summary. भगवान गीता बोलने से पहले पूरा समरी देते हैं सेकंड चैप्टर में, और 18 चैप्टर में फिर से जो जो बोला फिर से उसका समरी देते हैं, ठीक है। So in that way, actual content of Bhagavad Gita is in 3rd to 17 chapters. Okay. So if you read 2nd and 18 chapters, you can connect the dots. इस चैप्टर में भगवान ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि अर्जुन is on the battlefield with all the other warriors. भगवान भी रथ में बैठे हैं। तो पूरा सीन यह है कि युद्ध शुरू होने वाला है, एंड युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि रथ को दोनों सेना में लेके चलिए भगवान। और जैसे ही अर्जुन देखता है कि दोनों सेनाओं के जो है लोग अपने ही स्वजन है, ओन पीपल, किन्समैन, तो उसको माइंड जो है उसको बिविल्डर हो जाता है। तो उसका इतना करुणा से अभिभूत हो जाता है कि वो युद्ध करने के लिए मना करता है और बहुत सारे अपने कारण देता है ना। ये अपने ही रिश्तेदार हैं, कैसे मारेंगे, कैसे हत्या करेंगे, हाँ, और इनका हत्या करने से हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हम पाप का भागी बन जाएंगे, इस तरीके से बहुत सारे कारण देता है। और उसका रीजनिंग जो है सेकंड चैप्टर में कंटिन्यू होता है। जो योद्धा युद्ध करने के लिए आया था, शस्त्र लेके तैयार था, वो अभी रथ में बैठकर रो रहा है, शोक कर रहा है ना। शोक, इतना शोक कर रहा है कि बस जो सब लोग देख रहे हैं। तो भगवान भी उसको थोड़ा एनकरेज करते हैं कि उठो, क्या कर रहे हो, क्यों इतना शोक कर रहे हो। तो फिर से अर्जुन बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे जो महान भाव है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनको कैसे हत्या करें। इस तरीके से बोलने लगता है और बोलता है कि ये सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं, कैसे उनको मारे। तो वास्तव में अर्जुन अपना कंफ्यूजन व्यक्त करता है कि मुझे पता नहीं चल रहा क्या करना है ना। सो ही सरेंडर टू कृष्णा एंड से, आई एम योर डिसाइपल, प्लीज गाइड मी। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य हूँ भगवान, और मुझे मार्गदर्शन दीजिए क्या करना है।
Then Krishna begins instructions. So second chapter में हमें there are three important subjects Krishna explains. First, Krishna is going to be explaining about the science of the soul. आत्मा का विज्ञान भगवान देते हैं. हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है. Right? Body dies, soul is eternal. न जायते न म्रियते व कदाचिन. आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है. जो जन्म मृत्यु बोल रहे हैं वो शरीर का है. तो in different ways Krishna is explaining about the nature of the soul and the science of the soul. And soul किस तरीके से शरीर में प्रवेश होता है, किस तरीके से ट्रांसमिग्रेशन होता है, देहांतरण होता है, इस सब का ज्ञान भगवान देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कृष्णा is going to give instruction on what is known as duty. हमारा कर्तव्य क्या है. हमें एक शरीर मिला हुआ है, उस शरीर में हमें क्या करना है, कैसे हमें कर्तव्य करना है. तो वेदों में कुछ विदित नियम है जिसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. विधि नियम है. हर शरीर का, जो शरीर को जिस बैकग्राउंड में शरीर का जन्म होता है, जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि आगे भगवान बताएंगे इसके बारे में. मनुष्य का जन्म होता है तो उसे किसी ना किसी वर्ण में वो आ जाएगा, वर्णाश्रमा पद्धति का हिसाब से. एक उसका जो कर्म और गुण के हिसाब से, गुण कर्म विभागशः, जिस तरीके का गुण है उसका, इस तरीके का उसका कर्म का जो प्रभाव है, उसे इस तरीके का स्वभाव होगा. जो वो स्वभाव के हिसाब से उसका क्या कर्तव्य है बताए गए. तो मेन 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये सब जाति नहीं है, ये सब क्वालिफिकेशन है जो मनुष्य को हो सकता है. कोई बिजनेस माइंडेड है उसको वैश्य बोलते हैं, कोई क्षत्रिय फाइटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, और कोई जो है मुझे ज्यादा समझना है इंटेलेक्चुअल, इट्स कॉल्ड ब्राह्मण. ये तीनों में से कुछ नहीं है तो बस आई ओनली वांट टू वर्क फॉर अदर्स, आई ओनली हेल्प अदर्स, उसको बोलते हैं शूद्रा. तो इस तरीके से अलग अलग वर्ण का अपना अपना स्वधर्म है. तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म के हिसाब से, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के तुम्हारा नेचर है, क्वालिटी है, स्वभाव है, तुम इसे फॉलो करना है. तुम नहीं कर रहे हो, इसे नहीं करने से तुम नरक में जाओगे. इस तरीके से भगवान समझाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी. स्वधर्म के बारे में समझाते हैं सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट वाज अबाउट साइंस ऑफ द सोल. सेकंड पार्ट में भगवान स्वधर्म के बारे में समझाते हैं. और थर्ड पार्ट में भगवान बताते हैं कि हाँ, हमारा स्वधर्म तो करना है, हमारा नेचर के हिसाब से हमें जो कुछ कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर इज अ ड्यूटी फॉर द सोल. क्योंकि हम केवल शरीर, आत्मा नहीं है. अभी आत्मा के साथ हमारा एक शरीर है, हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा भी है, ये बात बताते हैं भगवान. तो हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हमारा ड्यूटी ना केवल शरीर का है. शरीर के हिसाब से हम बोलते हैं कि हाँ, मैं इस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, हाँ मेरा फैमिली ये है, मेरा कंपनी ये है. वो केवल शरीर के साथ पहचान है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन. और केवल बॉडी आइडेंटिफिकेशन में इसको बोलते हैं बॉडीली डेजिग्नेशन, है ना, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ. देहात्म बुद्धि बोलते हैं इसको. केवल देहात्म बुद्धि में हम पूरा जीवन बिता देंगे, है, और आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार वो एक पशु है. कि पशु भी इस तरीके का देहात्म बुद्धि में अपना जीवन चलाते हैं. तो भगवत गीता का शुरुआत से यही हमें ज्ञान देने का है. भगवान को भगवान दे रहे हैं कि हमें देहात्म बुद्धि में नहीं रहना है, हम शरीर है इस कंसेप्शन में नहीं रहना है. वी आर स्पिरिट सोल, वी हैव टू कम टू दैट प्लेटफॉर्म. तो शरीर का कर्तव्य तो करना है, एंड वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड मोर प्राइमरी ड्यूटी. हमारा क्या है? आत्मा का कर्तव्य. आत्मा का कर्तव्य भगवान थर्ड सेक्शन में बताते हैं. इट इज ड्यूटी कॉल्ड बुद्धि योगा और भक्ति योगा. यानी कि हमें अपने आत्मा का उद्धार के लिए कार्य करना है.
अभी आत्मा इस भौतिक संसार में आके अलग अलग शरीर में बंधित हो गया है. इट इज एंटैंगल्ड. It has to release itself from this entanglement and go back to spiritual world. That is the perfection of human life. मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, आध्यात्म लोक में प्रवेश होना है. Not have to continue our existence. इसे यहाँ पे रह के भगवान जी बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं. ठीक है. So with that intention, Krishna is explaining about बुद्धि योगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो इसके बारे में जो 3 सेक्शन भगवान ने बताया, आत्मा का, आत्मविज्ञान का, और हमारे जो शरीर का जो कर्तव्य है, अलग अलग शरीर का जो कर्तव्य हमें करना है. हाँ, एक शरीर एक तरीके का जो, जैसे आपको एक कंपनी में एक पोस्ट मिलता है, डिजिग्नेशन मिलता है, तो आप उस कंपनी का जो उस पोस्ट का जो रूल्स रेगुलेशन है, R&R, उसको फॉलो करना पड़ता है. हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका अपना एक प्रोफाइल है, उसके हिसाब से वो अपना सेवा करते हैं. तो बॉडीली वर्क, बॉडीली ड्यूटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अवर बॉडी. क्यों हमें ये सब कार्य क्यों करना है, हाँ, ये सब चीजें भगवान डिटेल में बताने वाले हैं. सेकंड चैप्टर इज ओनली गिविंग ए समरी, कंप्लीट कंक्लूड एवरीथिंग इन स्मॉल पीसेस, स्मॉल बिट्स. तो ये हो गया सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर में भगवान ये भी बताया जो बुद्धि योगा, भक्ति योगा में ठीक से वो स्थित हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं, उनका लक्षण क्या है. अंत में भगवान ने उनका लक्षण के बारे में बताया. उनका क्या बोल, उनका कैसे बातचीत होता है, वो कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, यानी कि उनका अलग अलग तरीके का जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उसके बारे में भगवान ने बताया. ठीक है. तो हमें वास्तव में उस स्तर पे आना है. तो पूरा गीता में भगवान यही बात बताने वाले हैं अलग अलग तरीके से. तो गीता में क्या है, भगवत गीता मेनली देयर आर 3 योगा सिस्टम्स डिस्कस्ड. पहले चैप्टर से 6 चैप्टर तक जो योगा सिस्टम डिस्कस किया हुआ है उसको बोलते हैं कर्म योगा. ठीक है. एंड फ्रॉम 13 चैप्टर टू 18 चैप्टर द सेक्शन इज कॉल्ड ज्ञान योगा. जैसे एक बुक में ऊपर का कवर होता है, नीचे का कवर होता है ना. सो दिस भगवत गीता इनिशियल 6 चैप्टर्स से लेके आउटर कवर कर्म योगा, एंड लास्ट 6 चैप्टर्स इज द बिलो वन मोर आउटर कवर ज्ञान योगा. और इसके बीच में जो है वो भक्ति योगा है. 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर इज भक्ति योगा. दैट इज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ भगवत गीता. ठीक है. इस तरीके का जो अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी हमें गीता में देते हैं. मेनली 3 योगा सिस्टम्स. व्हाट इज योगा, बताइए दीपक जी, योगा का मीनिंग क्या है? Yoga means probably joining the soul with the super soul. Yoga means any process which will help you to elevate the soul or connect the soul. Yoga means connection. Connections. कनेक्ट करना. किसके साथ कनेक्ट करना? भगवान के साथ कनेक्ट करना. भगवान के साथ. भगवान ये योगा का शब्द बहुत यूज करते हैं गीता में अलग अलग. अयोग, वियोग, हो गया हमारा. ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट थर्ड चैप्टर. आई विल गिव ओवरव्यू ऑफ थर्ड चैप्टर. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है. तो हमने फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टूड, इट इज इंट्रोडक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. उसके बेसिस में ही अलग अलग तरीके से भगवान बार बार बोलते रहते हैं अर्जुन को, उठो, युद्ध करो, इतना दुखी क्यों हो. अर्जुन भी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो भगवान कुछ बोलते हैं तो अर्जुन उसके लिए वो समझने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल वे गीता इज बीइंग प्रेजेंटेड टू अस एज अ कन्वर्सेशन, संवाद, कृष्णा अर्जुन संवाद. ठीक है. तो सेकंड चैप्टर में पूरा गीता का कंटेंट्स जो है, विषय है, उसका एक सारांश हमने समझा. थर्ड चैप्टर में तीसरे अध्याय में हमें भगवान कर्म योगा के बारे में समझाते हैं. क्योंकि लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भगवान ने बहुत सारे विषय के बारे में समझाया. सांख्य योगा, कर्म कांडा, बुद्धि योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, बहुत सारे विषय के बारे में समझाया.
आप थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर को तो आपको लगेगा इतना सारा चीज है, क्या क्या है ना। तो ये सभी चीजों को भगवान ने प्रस्तुत तो किया। जैसे आप एक कॉलेज के शुरुआत में, नहीं तो स्कूल के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक स्टूडेंट को पूरा बोल देंगे 2 घंटे में, पूरा जो जो आप पढ़ना है सब कुछ बोल दिया, तो उसको क्या समझ आएगा, अरे पूरा कंफ्यूज हो रहा है, इतना सारा पढ़ना है मुझे। तो नाउ कृष्णा, इवन दो इट इज प्रेजेंटेड बाय कृष्णा, इट वाज लुकिंग अनसिस्टमैटिक, उतना व्यवस्थित तरीके से उसको अर्जुन को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अभी कृष्णा एक एक करके उसको समझाएंगे धीरे धीरे, मोर ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन कृष्णा इज गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, तो विशेषकर इस अध्याय में भगवान हमें समझाएंगे, हमें शरीर मिला है तो शरीर का कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको बोलते हैं नियत कर्तव्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। नियताम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो कर्मणः, एक स्टेटमेंट है 3rd चैप्टर में, नियताम, नियत कर्तव्य। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस। और ये जो एक्शंस करेंगे शरीर से, ये केवल हमें जैसे चाहिए ऐसे कर सकते हैं नहीं। जैसे हमने बताया, कोई कंपनी में आप कुछ जो है कुछ पोस्ट में है, तो उसका एक स्टैंडर्ड रूल्स रहते हैं, नियम रहते हैं, उसके हिसाब से आप चलेंगे। कोई प्रोफेशन में प्रोफेशनल रूल्स होते हैं, उसको आप हमेशा, यू विल ऑलवेज फॉलो दैट। तो शरीर जब आता है, शरीर हमें मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स इट इज बेस्ड ऑन अवर गुणा कर्म। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में। तो गुणा कर्म, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे ही ये शरीर क्या है वास्तव में, इस बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति के जो एक्शन से हमें एक शरीर मिला है। एंड हाउ वी गॉट द बॉडी, बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस कर्म। कारणम गुण संगोस्य सद असद जन्म योनिषु, ये 13 चैप्टर का एक स्टेटमेंट है, भगवान बोलते हैं। हमारा कर्म यानी कि हमारा जो एक्शंस हमने किया है, कर्म का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। यहाँ पे हम भगवान विशेषकर ये मीनिंग यूज करते हैं कि क्या हमने कार्य किया, एक्शन। कर्म का एक और मीनिंग है, और उसका कर्म ऐसा था, रिएक्शन, उसका भाग्य ऐसा था। दिस इज वन मोर मीनिंग ऑफ कर्म, है ना। सो क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसके हिसाब से हमें कर्म का मीनिंग ले सकते हैं। कर्म यानी कि मेरा फल, कर्म फल, ये भी एक मीनिंग है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से हमें उसको समझना है कर्म का। तो अभी हम जब कर्म बोलते हैं, देखिए हमारा कर्म फल पिछले जन्मों में जो हमने किया है, वो सब इन ए वेरी सटल वे, पूरा सूक्ष्म तरीके से उसका पूरा रिकॉर्डिंग है संसार में। और वो कर्म फल के आधार पर, कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहो, भागवत में कपिल मुनि अपने माता को बोलते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण, हर जीवात्मा के कर्म के अनुसार, कर्म फल के अनुसार, दैव यानी कि भगवान की एक व्यवस्था है, लॉर्ड हैज मेड ए सिस्टम। दैव नेत्रेण, भगवान का सुपरविजन में, भगवान के जो अध्यक्षता में, एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीवात्मा को एक शरीर मिलेगा। एक्चुअली हमें शरीर मिला हुआ है, वी डिडंट नो हाउ आई गॉट दिस बॉडी। बस एक परिवार में एक निर्धारित तरीके का जो माता पिता से हमारा जन्म हुआ, वी डिडंट डिसाइड दैट, हमने इसका कोई डिसीजन नहीं लिया है ना। हमें हुआ है जन्म, हमारा जन्म हुआ है, राइट। दिस इज द फिनोमेना गोइंग ऑन। और जब हमें शरीर मिलता है एक निर्धारित परिवार में, एक समाज में, हमारा कुछ कर्तव्य बन जाते हैं। ये फैमिली के तरफ मेरा ये कर्तव्य है, समाज की तरफ मेरा ये कर्तव्य है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी एज ए मैन वुमन। इस तरीके से अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। जैसे एक स्त्री
अपने पति के लिए पत्नी हो जाती है, अपने पिता के लिए बेटी हो जाती है, अपने बच्चों के लिए माता बन जाती है। सेम पर्सन हैविंग डिफरेंट रोल्स, अलग अलग पात्र निभाना पड़ता है ना। तो इसको बोलते हैं एक्शंस। सो हमें एक शरीर अभी मिला हुआ है। इस शरीर में हमारा कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज यानी कि नियत कर्तव्य है, ठीक है। तो वो नियत कर्तव्य हमें करना ही है। एज ए फादर, पिता के जो कर्तव्य है करना ही है। एक कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं, उसका कर्तव्य करना ही है। तो अर्जुन का क्या सिचुएशन था, वो अपने नियत कर्तव्य, क्षत्रिय का नियत कर्तव्य करने से पीछे हट रहा था। He was hesitating. So Krishna is first of all trying to tell him, you have to perform your prescribed duty. तो करना ही है, अपना कर्तव्य करना ही है ना। तो उसका थोड़ा एलॉबरेशन हो जाता है अभी। कर्मा, कर्मा मीन्स एनी एक्शन और रिएक्शन और कर्म फल। अभी हम बात करेंगे एक्शन। और जब ये एक्शन कृष्णा के लिए करेंगे तो उसको बोलते हैं कर्मा योगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। लोग वो कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, है ना। सो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, बट द डिफरेंस इज हाँ कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए करने से क्या क्या व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलती है उसमें? गलती ये है कि भगवान बताएंगे इस चैप्टर में, वो हमारा कर्म बंधन का कारण हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ओवरव्यू बेसिकली। आई जस्ट गेट इनटू सम मोर डिटेल्स। तो शुरुआत होता है सेकंड चैप्टर का अर्जुन के कंफ्यूजन से। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स भगवान ने बताया है सेकंड चैप्टर में। तो अर्जुन को इतना कंफ्यूजन होता है कि भगवान मुझे क्या करना है। एक जगह बोलते हैं कि मुझे युद्ध करना है, और दूसरी जगह बोलते हैं कि मुझे जो है बुद्धि योगा करना है ना। तो युद्ध में भी युद्ध करना ही इंपॉर्टेंट है बोलते हैं। एक जगह बोलते हैं कि भक्ति करो। भक्ति यानी कि उसके हिसाब से, अर्जुन के हिसाब से सब कुछ छोड़ के बस जंगल में चला जाना और ओम शांति शांति ये सोच रहा था। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मीन्स कुछ नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। सो अर्जुन का जो प्रश्न है वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए है आजकल के समय में, जो जनरल पीपल क्या सोचते हैं स्पिरिचुअल मीन्स हमें ऋषिकेश चला जाना है, हिमालय चला जाना है, कुछ नहीं करना है, शांति शांति से बैठ जाना है। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति यानी कि हमें उस जगह पे जाना है जो लोग इतने भरे हुए हैं, उनके बीच में हमें प्रचार करना है। ये भक्ति है, एक्शन। इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति को क्या, उसका कैसे उसको डिफाइन किया, भक्ति इज डिवोशनल सर्विस। भक्ति सेवा वास्तव प्रैक्टिकल एक्शन है। ऐसा नहीं कि भक्ति, मेरा मन में बहुत भक्ति है, एक्शन कुछ नहीं, ये गलत है। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि आपने इतने सारे चीजें बताए लास्ट चैप्टर में, मुझे लग रहा था कि एक समय आप बोलते युद्ध करो, दूसरा समय बोल रहे हैं कि हमने क्लियरली देखा भगवान बोल रहे थे कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो नरक जाओगे। हाँ, ऐसे जो कायर का जो मित्रत्व मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट सच ए फ्रेंड। बहुत सारे बातें भगवान ने बताया, और भगवान ये बोले कि आपको भक्ति भक्ति के साथ करना है। तो अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूज हुआ है कैसे करना है, क्या करना है। तो भगवान को पूछ रहे कि क्लियरली बताइए मुझे क्या करना है, ठीक है। हाँ, मुझे सब कुछ त्याग देना है, क्योंकि उसके हिसाब से भक्ति यानी कि सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है, कुछ नहीं करना है, शांति शांति रहना है नहीं, और मुझे पूरा एक्शन करना है। तो इस चैप्टर में भगवान यही बताने वाले हैं, हमें एक्शन करना है ये वैराग्य भाव से कि ये मेरा नहीं है, भगवान के लिए कर रहे हैं। ये जो है वेरी स्पेशल एस्पेक्ट है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, ठीक है। यानी कि हम हर चीज को भगवत सेवा में लगाने का बात है। एवरीथिंग शुड बी यूज्ड फॉर कृष्णा सर्विस, ठीक है। तो
फॉर दिस क्वेश्चन कृष्णा से हाँ, भगवान बताते हैं कि इस संसार में दो तरीके के लोग हैं, जो कुछ कुछ लोग हैं जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, ज्ञानी, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, जो हमेशा सब कुछ त्याग करके, जैसे मायावादी है, वो बोलते हैं कि भौतिक तरीके का कुछ कार्य नहीं करना है हमको, बस सब चीजों से दूर रहना है। इट्स कॉल्ड ज्ञानीस, ज्ञान योग इज वन टाइप ऑफ ए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। एंड दूसरे लोग हैं जो भक्ति में अपना कार्य करते हैं। तो अर्जुन, विशेषकर भगवत गीता में जो है, भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, यू हैव टू एक्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें बिना एक्शन के केवल ज्ञान के लेवल पे रहेंगे तो कभी भी हमारा फॉल डाउन हो सकता है, पतन हो सकता है। तो भगवान बताते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव एक क्षण भी वो बिना कुछ कार्य किए बिना नहीं रहता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि, एवरी मोमेंट द आत्मा इज एक्टिव। आप भगवत सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो कुछ दूसरा कर्म करेंगे जो आपको बंधन का कारण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे ढोंगी बाबा है जो पहनते तो पूरा साधु का वेश, उसका उनका मन में क्या है, केवल इंद्रिय तृप्ति का विषय। तो भगवान इन लोगों को बोलते हैं ये मिथ्याचारी है, प्रिटेंडर्स। इनसे ऐसे मिथ्याचारी नहीं बनो अर्जुन, केवल ढोंगी नहीं बनना है, तुम्हें कर्तव्य करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके गुरु महाराज बोलते थे कि एक सिंसियर स्वीपर, एक झाड़ू लगाने वाला जो है, वो प्रामाणिक से अपना कार्य करता है, वो बेहतर है और ढोंगी बाबा से, क्योंकि वो झाड़ू लगाने वाला अपना कर्तव्य कर रहा है। क्योंकि हमें अपना कर्तव्य करके भक्ति में आगे बढ़ना है। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करना है, क्योंकि कर्तव्य करने से कर्तव्य करना क्यों है, कर्तव्य हमारे शरीर का देखभाल करने में, हमारा परिवार का देखभाल करना ही है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। वंडरफुल इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो हमें बिना कार्य करके बैठना गलत है, ये बात बताते हैं। और भगवान इज गोइंग टू टेल ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्स दिस चैप्टर। इसको बोलते हैं यज्ञ वर्ष। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो कर्तव्य कैसे करना है हमको, हमें कर्तव्य करना है और कर्तव्य का जो फल है भगवान को अर्पण करना है, इसको बोलते हैं यज्ञ। कर्तव्य का फल को भगवान को समर्पण करना है। द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क शुड बी गिवन टू कृष्णा। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर्म बंधन हो जाएगा। सी, either you will be, the work can liberate you or work can bind you। कर्म जो है आपको मुक्त कर सकता है और कर्म आपको बंधन में लेके आ सकता है। इट्स वेरी वंडरफुल वे कृष्णा प्रेजेंट्स इट। कर्म जो कैन बी लिबरेटेड टू यू, कर्म कार्य जो है, कार्य आपको मुक्त कैसे बनाएगा, व्हेन यू एक्ट एज पर डायरेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के आधार पर जब आप कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो इट इज कॉज ऑफ लिबरेशन। सेम एक्शंस यू डन विम्सिकली और अपने मन मर्जी करेंगे तो कर्म बंधन होगा। और विशेषकर जब कर्म का फल आप भगवान का अर्पण नहीं करेंगे तो कर्म बंधन हो जाएगा। तो भगवान वेरी क्लियरली इज सेटिंग दी बैकग्राउंड। एंड भगवान हिस्ट्री देते हैं, सृष्टि के आदि से मैंने ऐसे ही किया है। सृष्टि के आदि से मैंने सब कुछ जो व्यवस्था इस संसार में बनाया है, इस व्यवस्था का पीछे का जो उद्देश्य ही है, इतने सारे जो मेटेरियल रिसोर्सेस को जो मैंने क्रिएट किया है, सृष्टि किया है, और जीवात्मा का सृष्टि हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, ताकि जीवात्मा इन सभी संसाधनों का जो उपयोग करके भगवत भक्ति करे और भगवत धाम लौटे। हाँ, जैसे हम समझ रहे थे, वी हैव कम टू द मटेरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक लोक से हम भौतिक संसार में आ गए हैं, और भौतिक संसार में बस बंधे रहेंगे कर्म बंधन से, तो हमारा कंटिन्यूएशन होता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर। जो जन्म मृत्यु का चक्कर से बाहर निकलना है, तो हमें इस भौतिक संसार का व्यवस्था समझना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, व्हाट इज द प्लान ऑफ दिस क्रिएशन।
भगवान का क्या प्लान है इसमें, है ना। तो उनका मिशन क्या है समझना है। उनका मिशन है कि हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान ने कुछ हमें रास्ता दिखाया है, ऐसे ऐसे कार्य करना है, ऐसे ऐसे कार्य करना है। जैसे एक मोबाइल का यूटिलिटी क्या है, उसका जो यूज क्या है, कम्युनिकेशन करना, बात करना। नहीं नहीं, मोबाइल को हम ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, बादाम कूटने के लिए यूज करेंगे, ग्राउंडनट्स। नो, दैट इज नॉट द पर्पस। उसके लिए तो हैमर है कुछ पत्थर लेके कूटिए उसको। दैट्स व्हाई सो पीपल आर मिसयूजिंग द पर्पस ऑफ क्रिएशन और द रिसोर्सेज ऑफ क्रिएशन एंड दे गेटिंग एंटाइड। तो भगवान बताता है क्या व्यवस्था है इसमें, इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार में बहुत सारे देवताएं हैं। हाँ, देवता बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे इंद्र देवता, ही कंट्रोल्स रेन, बारिश का जो है कंट्रोल करते हैं। वायु देवता, हाँ, वायु का कंट्रोल करते हैं। अग्नि देवता, ऐसे 33 करोड़ देवताएं हैं जो पूरा इस भौतिक संसार का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। एंड दे नॉट डूइंग इंडिपेंडेंटली, वो भगवान के निर्देशन पर कर रहे हैं। यानी कि संसार में चीजें हमें दिखते नहीं होंगे, बस उसके पीछे बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। ये बात भगवान बताना चाहते हैं। It's not happening independently, it is going under proper directions। जैसे आप रोड में जाते हैं तो रोड में बहुत सारे व्हीकल्स जाते रहते हैं। एक सिस्टमेटिक होगा, एक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उसके अंडर में सब चीजें चल रहे हैं। एंड यू हैव टू गो इन द लाइन अलोंग विथ वो जो, यस बोलिए दीपक जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बात बताया। सॉरी, गलती से लग गया प्रभु जी। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। तो ये ट्रैफिक रूल्स जो है किसी ने बनाया है, ऐसा नहीं कुछ अपने आप चल रहा है। एक रोड में कुछ चीजें चीजें चल रहे हैं तो जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको दिखेगा नहीं वो, हाँ, इमीडिएटली कहीं ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा। इस तरीके से इस पूरा संसार में एक व्यवस्था है। देयर आर पर्सनैलिटीज कंट्रोलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। जस्ट लाइक अभी इलेक्शन हो रहा है, स्टेट इलेक्शंस महाराष्ट्र झारखंड में। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि उस स्टेट को गवर्न करने के लिए नेक्स्ट जो मिनिस्टर्स कौन होंगे, अधिकारी कौन होंगे, उसको चुनने के लिए हो रहा है। क्योंकि पूरा स्टेट का कंट्रोल एक सरकार में आएगा, एक कुछ लोगों के हाथ में आएगा। तो ऐसे इस सृष्टि के अलग अलग समय में भगवान ने इन देवताओं को अपॉइंट किया हुआ है। दे आर अपॉइंटेड ऑफिसर्स फॉर स्पेसिफिक टाइम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में। आप ये 33 कोटि जो बोलते हैं प्रभु जी, वो करोड़ है या मतलब कोटि कोटि, करोड़ करोड़। अच्छा, मतलब 33 करोड़ देवता हैं प्रभु जी? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता प्रभु जी। ये मतलब 33 करोड़ देवता कैसे हो सकते हैं? मतलब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। अभी पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन हो सकता है, 800 करोड़ हो सकता है, तो व्हाई नॉट। सारे यूनिवर्स के मिला के प्रभु जी, मतलब जितने भी। पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। ओके, केवल अर्थ का एक छोटा सा भूमि का जो पॉपुलेशन है 800 करोड़ अभी, अच्छा है जी, ना। उसमें कितने कंट्रीज है? देयर आर 200 कंट्रीज, जी। है ना। उसमें कितने मिनिस्टर्स अब गिनेंगे तो कितने लाख हो जाएंगे। पूरा यूनिवर्स को मैनेज करना है। ऐसे अर्थ जैसे इतने सारे प्लैनेट्स हैं ऑल ओवर यूनिवर्स, सबका मिला के मतलब। आपको मिला के अलग अलग जगह पे हैं। खाली अर्थ पे अपन बोलते हैं 33 करोड़, तो अर्थ पे हाँ, 33 करोड़ नहीं। अर्थ नहीं है, पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। अच्छा, पूरा यूनिवर्स, यही पूरा ब्रह्मांड कंफ्यूजन में, है, यही पूरे ब्रह्मांड में। हाँ? यही कंफ्यूजन है प्रभु जी लोगों में। लोग ये- होता है कि अर्थ में 33 करोड़ गलत हो गए, बोले गलत बोल तो दिया इस गया। चीज को ना प्रभु जी लोग इंटरप्रेट भी बहुत गलत तरीके से करते हैं, मतलब दूसरे। इसलिए ना उनका पूरा ठीक से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऐसे करते रहेंगे ना। हाँ। ऐसे तो गर्भोदक्षाई प्रभु भी बहुत सारे मतलब हाँ? अलग अलग यूनिवर्स में जैसे जाते हैं, भगवान विष्णु एक्सपांड होते हैं, तो उतने ही वो भी नंबर्स में हो जाते होंगे। हाँ, उतना ही नंबर हर जगह पे वही होता है। हर जगह पे जैसे जैसे भगवान, अभी तो हमारा यूनिवर्स बोलते हैं सबसे छोटा है। जैसे बड़ा यूनिवर्स होना, जैसे देखिए लोकसभा इलेक्शन हुआ तो महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन था 45 सीट्स था। जी। यूपी का क्या था? 82 था, 80 था। बड़ा स्टेट है ना, ज्यादा लोग रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा ब्रह्मा का 4 सिर है। ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांड है जो ब्रह्मा जी का सिर बढ़ जाते हैं, 100 हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, 1000 हेड्स ब्रह्मा।
Right. Can you imagine? Because he has to manage all these things, so many things. उनके प्रभु जी ब्रह्मलोक भी फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारा अलग अलग है, सब अलग अलग, तो उसका साइज के हिसाब से यूनिवर्स मीन्स प्रभु जी 14 भुवन उसमें आ गए, 14 लोग जो हम बोलते हैं इस यूनिवर्स में आ गए सारे। से देखिए, ब्रह्मांड का एक स्ट्रक्चर है जी। वो ब्रह्मांड छोटा हो बड़ा हो उसका स्ट्रक्चर है। 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स तो रहेंगे ही, 14 तरीके के जो ग्रह लोग तो रहेंगे ही, ठीक है। उसका जो डिटेल्स क्या है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह में, अलग अलग यूनिवर्स में, यूनिवर्स का साइज के हिसाब से। हमारा सबसे छोटा यूनिवर्स है। 14 से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रभु जी, मतलब हमारे 14 है, वहाँ और हो सकता 14 है। ही होंगे। अच्छा 14 ही होंगे। ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, ईच हर ग्रहलोक में ज्यादा ग्रह होंगे और बड़े होंगे। सो इज ऑल रिलेटिव, ठीक है। तो वॉट एवर इट इज, एज आत्मा वी आर ऑल केपेबल ऑफ गोइंग बैक टू कृष्णा, ठीक है। चलिए, लेट अस कम बैक टू अवर अंडरस्टैंडिंग। तो भगवान बताते हैं क्या व्यवस्था है, व्हाट इज द सिस्टम, और उस व्यवस्था में देवता जो है हमें सभी हमारे जो जरूरतों को पूरा करते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे इंद्र बारिश गिराता है, सूर्यदेव रोशनी देता है, हीट देता है, लाइट देता है, तो सब लोग अपने कर्तव्य कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम घर में करंट आता है तो करंट यूज करने के बाद हमें बिल तो पे करना है हर महीना, नहीं करेंगे तो क्या होता है, कभी माता जी क्या होता है, इफ यू डोंट पे द करंट बिल व्हाट विल हैपन, कट जाएगा कनेक्शन प्रभु जी। कट जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो अभी क्या हो रहा है कि सूर्य देव को तो हम कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, कट नहीं रहा है सप्लाई, है ना। इंद्रदेव को तो हम ऑफर नहीं कर रहे, कट नहीं रहा है सप्लाई, परंतु रिकॉर्ड हो रहा है। और आपको जो ह्यूमन लाइफ मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपने इतने जो आपका कर्तव्य है, आपको जो बिल पे करना था आपने नहीं किया, तो यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज ह्यूमन बीइंग, यू डिग्रेड। देखिए इतना बैलेंस है आपका, तो यू कांट पे, सो बिकम ए डॉग, बिकम एन इंसेक्ट। ओके, आपने पे कर लिया, अच्छा से सब कुछ किया, देन यू विल बिकम ए देवता नेक्स्ट लाइफ। भगवान बोलते हैं इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड में ऊपर नीचे जाते रहना, अलग अलग ब्रह्मांड में घूमते रहना कोई फायदा नहीं है। हमें इन ब्रह्मांडों से परे आध्यात्मिक लोक में जाना है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था इसमें, हाँ। अब जो नीचे आते हैं प्रभु जी, जो हम बोलते हैं कि जैसे कीट पतंगा बन गए मनुष्य से, लेकिन उसके नीचे जो ये नीचे के लोग 7 लोग बताते हैं, ये क्या इससे भी डिग्रेडेड है प्रभु जी, मतलब कीट पतंगा बनने से भी ज्यादा डिग्रेडेड है, या मतलब ये इंटरप्रिटेशन गलत है? नहीं, आप बोल रहे हैं कि जैसे ही आपको एक लोअर स्पीसीज मिलता है तो वो इज डिग्रेडेड, ओके। जैसे मनुष्य जीवन से हम नीचे जाएंगे तो वो डिग्रेडेड है, डिग्रेडेड लाइफ। नहीं, योर क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स बिलो, यस करेक्ट, डिग्रेडेड है नहीं है? हाँ जी वही क्वेश्चन है। भागवत में ये बताते हैं कि वहां पे जो उसको बोलते हैं बिलस स्वर्ग, भागवत में उसका डिस्क्रिप्शन आता है। जी। बलि महाराज को जब वामन देव ने पनिशमेंट दिया तो उनको एक एक ग्रहलोक में नीचे भेज दिया, सुतला लोक में, जी। तो बोलते हैं बिलस स्वर्ग। वहां पे सनलाइट आता नहीं है, और जो सर्प है ना उनके ऊपर में एक मणि रहता है, उस मणि का जो रिफ्लेक्शन से उधर पूरा रोशनी आ जाता है। और फिर भी इट इज वेरी इज लाइक हेवनली ओनली, पूरा स्वर्ग जैसे ही वहां पे जीवन है। हाँ? और जब नरक में जाएंगे और नीचे यमराज का जो लोक है वो इस 14 लोक से अतिरिक्त है, अलग से उनका लोक है। अच्छा। तो वहां पे पूरा आपको बहुत जो है पनिशमेंट मिलने वाला है। वो जाएंगे, जो लोग भक्ति नहीं करेंगे वो जाएंगे। तो नरक लोग बिल्कुल इन 14 लोगों से अलग से अतिरिक्त है वो नीचे। अच्छा। यमलोक। जैसे आदमी ऊपर जाता है प्रभु जी ब्रह्मलोक तक, मतलब कुछ अच्छा करता है तो ऊपर जाता है ब्रह्मलोक, यस। तो और अब खराब करेगा तो यहाँ तो कीट पतंगा बन जाएगा, या उससे नीचे जाएगा तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा फिर से प्रभु जी? स्वर्ग नहीं है वहां के जो सी लुक लाइक इट इज एंजॉयमेंट,
but it is, you know, in different. It's like, you know, I can give one example. बहुत अमीर आदमी है, उसका इतना टेंशन है कि इतना पैसा कैसे, जैसे 2 दिन से आप देख रहे हैं अडानी का प्रॉब्लम क्या चल रहा है। वो तो किंग बन गया था, अभी क्या हो रहा है, तो टेंशन में ना वो लोग, जितना बड़े उतना टेंशन ज्यादा है। तो ऐसा चीज है उधर। तो पॉइंट ये है कि वहां पे चीजें तो हैं, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम से चीजें हैं। व्हेन यू से इट इज लोअर स्पीशीज एंड सफरिंग, यू विल गेट ए लोअर लाइफ फॉर्म। स्पीशीज का जो साइकिल, एवोल्यूशन साइकिल में है ना, आपको ऐसे जो लाइफ रहेगा, जैसे इस भौतिक हमारा भूमि में भी, पृथ्वी में भी है ना, पृथ्वी में कुछ लोग बहुत कंफर्टेबली लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोग खाने के लिए भी एक वक्त का खाना ये नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना केवल भारत में, अमेरिका में भी यही हालत है। ऐसा नहीं कि कुछ को सबको सब ठीक है, कर्मा। So the situation of hell and heaven is here only in our present eyes. It's relative. ठीक है। तो हमें जो डिस्क्रिप्शन जो भागवत से मिलता है, हमें ऐसा नहीं समझना कि नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा। नीचे मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ योर स्टेटस एज ए ऑफ द सोल। आत्मा का जो स्टेटस होना है कि मनुष्य जीवन से ऊपर उठना है, उससे नीचे चले गए तो वो दैट इज डिग्रेडेशन, दैट इज सफरिंग। और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे वो सफरिंग है। आपको कितने भी कंफर्ट हो, आपको भक्ति नहीं कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट सफरिंग। दिस इज द वे भागवतम भगवद्गीता एक्सप्लेन्स टू अस। ऐसे नहीं सोचना है कि हम नीचे गिर जाएंगे तो अलग अलग लोकों में चले जाएंगे, अतला सुतला पाताला। वहां पे भी बहुत सारे, जैसे महाभारत में एग्जाम्पल है, जब अर्जुन इस नदी में नहा रहे थे तो नागलोक से एक कन्या आई, उनको अपहरण कर लिया, और आफ्टर दैट ही मैरिड that lady, है ना। तो नागलोक, ऑल दिस आर फैक्ट्स, लाइफ है उस समय। ऐसा नहीं कि वो एक तरीके के जीवात्माओं को, जिनका जो मेंटालिटी ऐसा है, वहां पे उनका जीवन चल रहा है। और सब लोग जब भगवान के भक्ति में आ जाएंगे तो उनका एलिवेशन हो सकता है, टॉप मोस्ट लेवल पे हो सकता है, कृष्ण लोग को ले आ सकते हैं। सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीचे लोग बहुत जो खतरनाक है, वो तो ये दैट इज नॉट प्रॉपर, दैट इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज द एक्सपीरियंस ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ विथ रिगार्ड टू, जनरली जो लोग कंपेयर करते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे खाने के लिए भी नहीं है, मुझे इतना टेंशन हो रहा है, इतना डिप्रेशन हो रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्सपीरियंस ऑफ हेल। एंड ऑल द रिएक्शंस ऑफ व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, यू विल सफर व्हेन यू गो टू यमलोका। यमलोक में भी उसका यातना होता है। जैसे ही आपको मनुष्य शरीर से दूसरे शरीर मिल जाएगा ना, दैट इज सफरिंग ओनली। एंड पूरा गीता में भगवान यही बोलते हैं कि आप ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक कोई भी लोक है, इट इज ओनली दुखालयम अशाश्वतम। रिलेटिवली, जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, somebody is in A class prison, somebody is in B class prison, somebody is in C class prison. C class prison में क्या है, खाली दीवार है, छोटा सा एक खिड़की है, पंखा भी नहीं है। बी क्लास प्रिजन में थोड़ा बहुत बड़ा खिड़की है, थोड़ा पंखा है। ए क्लास प्रिजन में अच्छा सोफा है, टीवी है, तो लगता है कि हम बेटर है, बट आफ्टर इट इज अ प्रिजन। प्रभु जी, मतलब नर्क में जब आदमी जाता है तो मतलब क्या उसने ऐसे, अगर वो कर्म डिग्रेडेड होगा तो हो सकता है जानवर हो जाए, लेकिन जानवर होना ज्यादा अच्छा है, या उसको इतना बुरे कर्म किए कि उसको जानवर की योनि भी नहीं मिली और उसको नर्क में जाके यातना भोगनी पड़ रही? तो प्रभु जी, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये डिग्रेडेशन और नरक में जाने के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सी, नरक इज ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू, टू ट्रेन यू टू सफर मोर। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग है भागवत में, ठीक है। जब आपका इस लाइफ का लाइफ टर्म खत्म हुआ, स्पेशली ह्यूमन फॉर्म, अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए नरक नहीं जाना है, only मनुष्य। ओके, मनुष्य is responsible. All the 83 lakh 99,999 species, other 80 lakh species, 4 lakhs humans, okay? 80 लाख जो यूनिया है,
उनके लिए स्वर्ग नरक का कोई बात नहीं है। वो एवोल्यूशन में, विकास प्रक्रिया में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। जब मनुष्य जन्म मिल जाता है, आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है, ठीक है। आप उसको रेस्पॉन्सिबली यूज नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन खत्म होता है। तो इफ इज नॉट डूइंग भक्ति, इफ इज नॉट डन भक्ति, वो नरक में जाएगा ही। नरक यानी कि इट इज मेंट टू गिव यू द ऑल अकाउंट ऑफ योर बैड थिंग्स व्हाट यू हैव डन, गुड एंड बैड थिंग्स बोथ। पूरा ये करते हैं, असेसमेंट करते हैं उसको, गुड एंड बैड बोथ। असेसमेंट करने के बाद जैसे भागवत में कैसा स्टोरी आता है, महाराज नृगा द्वारका में एक बार सभी कृष्णा के जो बच्चे हैं खेल रहे थे, अचानक उनका जो एक बॉल है ना, गेंद, वो एक बड़ा कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिर गया तो अंदर देख रहे हैं कि बड़ा एक लिजर्ड है, छिपकली है बहुत बड़ा। तो सब लोगों ने भागा भगवान के पास, कृष्ण के पास, बोले पिताजी आइए देखिए, बड़ा एक छिपकली है। तो लॉर्ड सॉ द बिग छिपकली, रिमूव द बॉल एंड द छिपकली वाज आउटसाइड। भगवान के स्पर्श से तुरंत वो छिपकली जो है एक देवता बन गया और अपना कहानी बताने लगा। मैं वास्तव में एक राजा था, राजा नृग, जो मैंने इतने दान किए मेरे राजा के जो अवधि में। आई ओनली डन लॉट ऑफ चैरिटीज, स्पेशली गोदान। एक बार ऐसे हो गया कि मैंने जो गोदान एक ब्राह्मण को दिया था, 1000 गाय मैंने दिया था, उसमें से एक गाय निकल के एक और ब्राह्मण को जो मैंने दिया था उसके अंदर आ गया। तो बाद में दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे। देन आई वॉज टेलिंग बोथ ऑफ देम, आप एक गाय के लिए इतना क्यों झगड़ रहे हैं, हम दोनों को 1-1 लाख दूंगा मैं गाय, ठीक है। फिर भी वो नहीं माने, क्योंकि एक बार अब ब्राह्मण को दे दिया दान, तो अपने फिर से उसको उठा के दूसरे को दे दिया। वो राजा का गलती नहीं था, he was indirectly responsible because he has not taken care of, ऐसे गाय घुस गई इधर से। तो ये एक उसका मिस्टेक था। नरक में गया तो नरक में यमराज ने पूछा, देखो तुम्हारा ज्यादा पुण्य है और तुम्हारा जो पाप कार्य है वो ऐसे छोटा सा कार्य है, पाप कार्य, तो कैसे क्या करोगे तुम? इस पाप कार्य को जो जो सजा भुगतोगे, पुण्य का जो आनंद लोगे। पुण्य यानी कि यू विल गेट हायर बॉडी ऑफ देवता। तो उसने सोचा चलो पहले हम ये पाप कार्य एक ही है ना, उसका तो भुगत लेंगे। तो यमराज ने उसको एक लिजर्ड, छिपकली का शरीर दे दिया, क्योंकि व्हेन यू टेक ब्राह्मणस प्रॉपर्टी इट इज अ वेरी बिग सिन। प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त का जो जो संपत्ति है ना, वो ब्रह्म संपत्ति बोलते हैं उसको, उसका चुनाव भी नहीं है। उसके चुने से जो है आपको डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये डिग्रेडेशन है। A king has become a lizard, but he is so foolish. He didn't ask for जो है ये पुण्य के जो है मेरा वो भुगतना है, वैसे नहीं पूछा उसने। फिर भी थोड़ा बहुत भक्ति था, पूरा भक्ति नहीं था, इसलिए लॉर्ड हैज ब्लेस्ड हिम। और द्वारका में एक छिपकली बन के आया था और भगवान के स्पर्श से वो देवता बन गया फिर से। तो एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं आपको, जब मृत्यु होता है मनुष्य का, तो मनुष्य को यमलोक में उसका पूरा जजमेंट होता है। यमराज कौन है? यमराज इज ए सुप्रीम जज टू डिसाइड अबाउट आवर गुड एंड बैड एक्शंस एंड गिव अस अ डिसीजन अबाउट आवर नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ। हमें क्या क्या होता है वो बताएंगे। तो पूरा जीवन भर में अपने पाप ही पाप कार्य किया है, तो यमराजा विल अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू ऑल द पनिशमेंट्स का पूरा हिसाब रहता है। नरक लोक का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है भागवत में, ठीक है। देयर आर सो मेनी नरक लोकास, अबाउट बहुत सारे हैं, उसमें 27 प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक लोक है जिसका नाम है कुंभी पाका, जहां पे लोग अभी जानवरों को मार के उसको उगाल के खाते हैं ना, बॉईल करके। तो कुंभी पाक में बॉइलिंग ऑयल
जलता हुआ तेल है एक कढ़ाई में, आपको ऐसे डुबा देते हैं और आपको वैसे ही दर्द महसूस हो जैसे आपने एक जानवर को मारा था। यानी एक एक करके जो जो आपने पाप कार्य किया उसका सब यातना आपको एक्सपीरियंस करना है। उसके बाद आपके कर्म यानी कि आपका अच्छा बुरे कर्म के हिसाब से आप जिस स्पीशीज, जिस योनि के, जिस जिस जीवराशि के जो मेंटालिटी में फिट होते हैं, क्योंकि आपका जब शरीर छोड़ते हैं उसकी मेंटालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो यमराज थ्रू द डायरेक्शन ऑफ सुपर सोल ही विल अवॉर्ड यू वन बॉडी, यानी कि आपको उस मेंटालिटी के लिए तैयार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति को कुत्ते बनना है तो कुत्ते जैसा सोचना, कुत्ते जैसा भोंकना, कुत्ते जैसा कार्य करना, उसको ट्रेनिंग देते हैं सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर को। उसके बाद उस आत्मा को उस सटल बॉडी के साथ एक ऐसे माता के घर में प्रवेश कराते हैं भगवान के जो व्यवस्था में कि वो ऐसा शरीर मिलेगा उसको नेक्स्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है, यानी कि उसको अपना ह्यूमन स्टेटस से वो डिग्रेड हो गया और वो डिग्रेडेशन होके उसको जो एक बॉडी मिला है उसको ट्रेनिंग कहाँ मिला? यमलोक में। और ये सभी चीजें बहुत क्विकली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है 9 months फॉर ह्यूमन चाइल्ड, है ना, जन्म होने से पहले। इस तरीके से थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट इजी एज वी आर थिंकिंग। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस भागवत में आते हैं इसे, क्या क्या होता है, कैसे होता है, लाइफ, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा कार्य यानी कि कर्म वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवत गीता में कर्म, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट एक्शन यू डू। सो भगवान इसलिए बोलते हैं कर्म हमें अकर्म होना है, हमें केवल एक्शन नहीं करना है, हमें भगवान के लिए एक्शन करना है, तो कर्म योगा होना है। ठीक है, तो व्हाट इज द अरेंजमेंट इन द यूनिवर्स, व्यवस्था क्या है, कैसे कैसे चीजें चल रहे हैं, मुझे क्या करना है, हाँ, और मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब समझकर आगे बढ़ना है। वी कैनॉट बी इररेस्पॉन्सिबल। जैसे आप रोड में गाड़ी लेके चलते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स पता होना है, तभी तो आप गाड़ी लेके जा सकते हैं बाहर। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला होना है तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। जैसे मनुष्य जीवन मिलता है तो आपको लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का लाइसेंस मिला हुआ है, रेस्पॉन्सिबली एक्शन करना है। आप रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, नहीं नहीं जानवर जैसे हम जो खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, नो पॉइंट। सो इंपॉर्टेंट। भगवान ये तो बात बता रहे हैं अभी 3rd चैप्टर 4th चैप्टर 5th चैप्टर में ये बताएंगे। आपको मनुष्य जीवन मिला है, आपको कितना रेस्पॉन्सिबल बनना है। यानी कि हमें समझना है कि व्यवस्था मेरा नहीं है, किसी ने मुझे दिया हुआ है, मैं इधर आया हूं किस लिए, वाई एम आई हियर, व्हाट शुड आई डू, ये क्वेश्चंस आना है। और हाँ, हर दिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, सीजन बदल रहे हैं। हाँ, अभी बारिश के मौसम से ठंड हो रहा है। हु इज कंट्रोलिंग, व्हाट इज हैपनिंग? उस सीजन में स्पेसिफिक फ्रूट्स आते हैं, स्पेसिफिक वेजिटेबल्स आते हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये व्यवस्था क्यों है? इट इज जस्ट टू रेक्टिफाई माई मेंटालिटी। तो जेल में कैदियों को सजा देते हैं ताकि वो अपना गलती का एहसास कर सके। और जेल अथॉरिटीज चाहते हैं जल्दी जल्दी ये आदमी ठीक होकर बाहर निकले, अपना जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट को खत्म करने के बाद, है ना। तो ठीक उसी प्रकार दिस बॉडी वी हैव गॉट इज विद अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके अंदर में हम ठीक से उसको भगवत सेवा में लगा देंगे। स्पेशली मनुष्य जीवन में ये सब पॉसिबल है, अदर लाइफ फॉर्म्स में पॉसिबल नहीं है। अदर लाइफ फॉर्म्स एक तरीके से चलता है। ट्रैफिक रूल्स को कुत्ता फॉलो करना है, कोई बोलता नहीं। कुत्ता बीच में चला जाएगा तो कोई उसको नोबडी विल गिव हिम एनी पेनल्टी। ये बात है। इस तरीके से दिस रूल्स रेगुलेशंस इज मेंट फॉर अस। तो भगवान इसी आप चैप्टर में बताते हैं कि गिव द एग्जांपल, हमारा कर्म शुरू होता है खाने से। खाने का चीज को हम हर खाने का चीज को भगवान को भोग लगा के खाना है, भगवान बोलते हैं 13th वर्ष में, यज्ञ शिष्टा शनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय।
जब आप भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त छुटकारा पाएंगे, नहीं तो आप पाप खा रहे हैं, ज्यादा पाप खाएंगे तो वही पापा ये पाप क्यों है? क्योंकि आपने भगवान का जो रिकग्निशन नहीं किया। भगवान ने दिया मुझे, ये भगवान का है, भगवान को देना है, ये आपके दिमाग में नहीं आया। आप चोरी कर रहे हैं, गलत है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भगवान बताते हैं शुरुआत में इस चैप्टर में, और बोलते हैं कर्म चक्र कैसे चल रहा है। एक बहुत अच्छा जो भगवान समझाते हैं, एक कर्म चक्र, यज्ञ चक्र के बारे में बताते हैं। यज्ञ चक्र यानी कि जो खाना खाते हैं, फूड ग्रेन्स, वो कहां से आ रहा है? वो खेती में जब खेती करते हैं तभी आता, खेती में जब बारिश होता है तभी आता। लॉर्ड सेज दिस इन 14th वर्स ऑनवर्ड्स, 14, 15, 16 इस चैप्टर में यज्ञ चक्र का बात होता है, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। तो खाना खाते हैं वो कहां से आ रहा है? खेती से, खेती से बारिश होने से आता है। और बारिश कैसे होता है? यज्ञात् भवति पर्जन्य, जब यज्ञ होता है, यानी कि जब भगवान और भगवान के देवताओं का स्तुति होता है तभी यज्ञ होता है। और यज्ञ कहाँ बताया है? को कैसे यज्ञ करना, क्या करना है? इट इज ऑल मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। ब्रह्म कर्म संभवात, यज्ञात् कर्म संभवात, यज्ञात् भवति पर्जन्यो। वर्स 15, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो यज्ञ करना हमारा नियत कर्तव्य है, नियत कर्म है। और कहां बताया गया है? वेदों में बताया गया है। और वेद कहां से आए हैं? भगवान ने दिया है। तो जब हम हमारे कर्तव्य को समझकर हम कार्य कैसे करते हैं, उसको भगवान को समर्पण करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ। इस तरीके से हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन फॉर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वी हैव टू परफॉर्म यज्ञ। इफ यू डोंट डू यू विल बी एंटैंगल्ड। तो भगवान बताते हैं 16th वर्ष में इस तरीके से, एवं प्रवर्तितम चक्र यज्ञ चक्र, ये फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो हम अघायुर इंद्रिया रामो, हम बहुत बड़े पाप करेंगे। इंद्रिया आराम मीन्स केवल इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा पाप करेंगे। मोघम पार्थ से जीवती, ऐसा कार्य का कोई फायदा नहीं है। मोघम मीन्स यूजलेस। तो ये यज्ञ चक्र के बारे में बेसिकली कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस दैट एवरी एक्शन ऑफ अवर्स मैटर्स। एक्शन नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल, एवरीथिंग मैटर्स। तो क्या करेंगे? काया वाचा मनसा, इसी के बारे में भगवान और डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, हाउ टू फाइन ट्यून अवर मेंटालिटी टू परफॉर्म यज्ञ ओनली। इस चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में यज्ञ के बारे में डिस्कस होता है पूरा। यज्ञ मीन्स एक्शन फॉर लॉर्ड सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। विष्णु के तृप्ति के लिए जो कार्य करेंगे उसको बोलते हैं यज्ञ। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, क्या मेंटालिटी होना है, अभी तो यज्ञ के बारे में समझा देंगे भगवान। और जब हम चैप्टर्स जाएंगे 15, 16, 17, 18, उसमें यज्ञ का अलग अलग मोड्स, अलग अलग गुणों के प्रभाव में कैसे करते हैं उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भगवद गीता इज वेरी इंटरेस्टिंग, go through carefully and it will fine tune our consciousness in a proper way, how to conduct our life. It is basically to refine our understanding. अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, पूरा ग्रास है, पूरा वेरी वेरी मटेरियल है, जड़ वस्तु के साथ हमारा कॉन्शियसनेस चल रहा है। तो उसको थोड़ा और रिफाइन करके भगवान हमें अच्छा से समझाते हैं कैसे करना है, कैसे हमें रिफाइन होना है, हमारा आत्मा का जो कॉन्शियसनेस क्या है उसके लेवल पे हमें लेके आना है, ये बात भगवान बताते हैं। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एज स्पिरिट सोल्स वी शुड बी डूइंग। ठीक है, तो आई नॉट कवर द कंप्लीट चैप्टर, आई ओनली कवर द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज फ्रॉम वर्स 1 to verse 16। ठीक है,
I'll discuss more next week. ठीक है? तो बेसिकली इसमें कर्मा इंट्रोडक्शन विथ रिगार्ड टू एक्टिविटीज कैसे होना है, तो भगवान इधर एग्जांपल देते हैं, इवन द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फूड यू हैव टू ऑफर, लाइक दिस एवरीथिंग वी हैव टू ऑफर. नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में आ जाएंगे. तो यही तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं. और सबसे बड़ा जो प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको, हम केवल भगवान का नाम लेंगे तो सबसे बड़ा यज्ञ है वो. ऐसे बहुत सारा कर यज्ञ करना पड़ता है हमको, उस देवता का यज्ञ, इस देवता का यज्ञ, वो ये कितना कितना करेंगे. हाँ? बस केवल प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा जप करेंगे और भगवान को भोग लगा देंगे, बस सब यज्ञ संपन्न हो गया. इट इज इक्वल टू परफॉर्मिंग ऑल द यज्ञ फॉर ऑल देवतास. ठीक है? सरस्वती इज सो इंपॉर्टेंट. चैंटिंग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा चैंटिंग है ना, सबसे बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है, हर दिन करना ही है उसको. ठीक है? फाइन. So we'll conclude here. Any questions? Any clarifications? ठीक है. ठीक है. So we'll close now and we will continue. आप पढ़िए. जी. भगवत गीता जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल नहीं है. Yes, थोड़ा समझना पड़ता है धीरे धीरे. लग भी नहीं रहा गुरु जी, हाँ? लग भी नहीं रहा है, हाँ? सिंपल लग भी नहीं रहा है. हाँ. नहीं, if you start reading every day it is simple. जी कभी कभी उठा के बुक लेकेंगे ना, वो तो ऐसे रहेगा. It will be very difficult. जी. Remain as it is, you will remain as it is. हाँ, yes. हाँ? आपको बदलना है तो हर दिन पढ़ना है. When you start reading every day, you will enter into the spirit of Gita. भगवान हमें हमारा सहायता करेंगे. भगवान बोलते हैं गीता में आगे 10th चैप्टर में, जब आपका प्रयत्न है, सतत प्रयत्न है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे फॉलो करना है, ये आपका डिजायर है, तो भगवान सहायता करेंगे. हाँ, आपका डिजायर नहीं है, उतना डिजायर नहीं है, तो जितना डिजायर है उतना ही आपको समझ आएगा. ठीक है? बढ़ेंगे तो कभी कभी याद आएगा, कभी ओ ये क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ओ ये वो. वेरी सिस्टमैटिक. गीता इज वेरी सिस्टमैटिक. वो ये क्वेश्चन था, हाँ. ये गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत. यस. मतलब ये इतना केवल 700 श्लोक आउट ऑफ 18,000 इज सो इम्पोर्टेंट, हियर. तो ऐसा और भी, क्योंकि महाभारत मैंने पढ़ी नहीं है प्रभु जी, आपने शायद पढ़ी हो. 1 लाख है हाँ. श्लोक महाभारत में. हाँ, बोलिए. तो ऐसे इसमें इतना जो नॉलेज भरा हुआ है, ऐसा कोई और भी इंस्टेंसेस होंगे जहाँ कन्वर्सेशन होंगे इस नॉलेज के, कि जो भी इम्पोर्टेंट होंगे इसके अलावा, मतलब जो हमें, मतलब कभी apart from this also we should look into this or read through this, ऐसी भी कुछ है इंस्टेंसेस महाभारत के अंदर? प्रभुपाद जी बोलते जरूरत नहीं है. अच्छा, जरूरत नहीं. शंकराचार्य जी बोलते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम. एक ही शास्त्र आपको अध्ययन करना है. कौन सा? देवकी पुत्र कृष्ण का जो गीता. ओके. इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसमें सभी शास्त्र का निचोड़ है. ये समझ लिया आपने, सब कुछ समझ लिया. ये तो हाँ, तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं स्टडी केयरफुली, स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली, स्टडी वेरी डीपली, मेटिकुलसली. प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं थरोली स्टडी करिए आप भगवत गीता को, धीरे धीरे पढ़िए, हर दिन पढ़ना है. ऐसा नहीं कि मेरा अभी इतना साल से पढ़ रहा हूं मैंने समझ लिया, नहीं. कितना पढ़ेंगे उतना डीप जाएंगे आप. उसका नॉलेज ऐसा है कि बस इट गोस डीपर एंड डीपर. इट्स लाइक वो जो समुद्र का जितना गहराई में जाएंगे ना, और आपको उसमें बहुत सारे हीरे मोती मिलेंगे, ट्रेजर मिलेगा आपको. सही. That's so deep it is. That's why Gita knowledge is considered to be highest. भगवान ने स्वयं बोला है, और भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन जो है वो भागवत है. फर्दर भगवत गीता में भगवान तो प्रिंसिपल स्टेट किया है. ठीक है? और भागवत में उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है विथ एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज. ठीक है? तो ये इस तरीके से, तो केवल भगवत गीता जब प्रिंसिपल समझ जाएंगे, हाँ कर्मा यानी कि ये है,
कर्म बंधन ये है, यज्ञ ये है, और आप ABCD, इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं ABCD समझना है। हमें ABCD भी इतना मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल तो ये प्रॉब्लम है, हाँ? यानी कि सी आई एम नॉट, आपको जो डरा नहीं रहा हूं मैं, बस आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ना है, थोड़ा सीरियसली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, नित्यम भागवत सेवया। कभी कभी टाइम मिल गया हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना है, तभी भगवान आपको समझाएंगे, स्वयं समझाएंगे। आप टाइम नहीं देंगे तो बस ऐसा रहेगा, वो हमेशा वो डिफिकल्ट ऐसा रहेगा। डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी, जी। प्रोवाइडेड यू गिव टाइम एंड यू आर सिंसियर टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक है, चलिए, तो लेट्स क्लोज नाउ एंड विल कंटिन्यू डिस्कशंस नेक्स्ट वीक अगेन। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा सचिन जी, हरे कृष्णा सभी।